Guys, so in this video we are going to be talking about attainable and unattainable combination. So let's see कि क्या होता है, इसकी डेफिनेशन समझेंगे, इसको डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे। तो देखते हैं डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले तो अटेनेबल कॉम्बिनेशंस मतलब इट रेफर्स टू दोज कॉम्बिनेशंस एट विच इकोनॉमी कैन ऑपरेट। जो भी कॉम्बिनेशंस होते हैं जहाँ पे इकोनॉमी ऑपरेट कर सके। ऑपरेट करने का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे इकोनॉमी का प्रोडक्शन हो सके। प्रोडक्शन किस तरह से हो सके, रिसोर्सेज हो और टेक्नोलॉजी इस तरह की हो कि इकोनॉमी वहाँ पे ऑपरेट कर सके। सो लेट्स सी कि क्या होता है। जैसे सपोज ये हम लोगों का डायग्राम है। यहाँ जितने पॉइंट्स होंगे, ये जितने पॉइंट्स होंगे, इस जो कर्व दिख रहा है, इस लाइन पे जितने पॉइंट होंगे वो अटेनेबल होगा, और इसके अंदर जितने पॉइंट्स होंगे वो भी अटेनेबल कॉम्बिनेशंस होगा। मतलब जहाँ इकोनॉमी ऑपरेट कर सके, और ये जो पॉइंट्स होंगे बाहर वो होंगे हमारे अनअटेनेबल। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अटेनेबल एंड अनअटेनेबल। तो फिर पहले मैं बताती हूँ अटेनेबल क्या होता है। अटेनेबल कॉम्बिनेशंस में भी दो तरह के होते हैं। अटेनेबल में भी दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज attainable combination has two types. So first one is optimum utilization. Optimum utilizations of resources. Second one is inefficient. Inefficient utilization of। तो ये अटेनेबल की बात हो रही है, अभी और किसी चीज़ की बात नहीं हो रही है। तो इसमें दो टाइप होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या होता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब अगर तुमने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करके, टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज़ करके प्रोडक्शन किया है, मतलब कोई रिसोर्सेज तुमने वेस्ट नहीं होने दिए हैं, कम से कम रिसोर्सेज में तुमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश की है, उसको बोलेंगे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो वो कहाँ पे आएगा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, अगर तुम्हारा पॉइंट इधर पे लाई कर रहा है, इस लाइन पे जो कर्व दिख रहा है इस पे, तो इसका मतलब तुम्हारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है। और इनएफिशिएंट मतलब अगर तुम्हारा पॉइंट इसके अंदर अंदर कर्व के लाई कर रहा है, तो इसका मतलब इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन क्या है। तुमने तुमने प्रोडक्शन तो किया है, लेकिन तुमने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ नहीं किया। तुम्हारा और प्रोडक्शन हो सकता था। जैसे तुमने अगर 20 यूनिट बनाई है तो तुम 50 बना सकते थे, तुम ज़्यादा कर सकते थे, बट तुमने नहीं किया उतना। तो ये होता है अटेनेबल। तो अटेनेबल में दो टाइप आ गए हम लोगों के। अटेनेबल में दो टाइप आ गए, ठीक है। और अब देखते हैं अनअटेनेबल क्या होता है। So let's see what unattainable combinations are. अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन मतलब जहाँ पे तुम्हारी इकोनॉमी ऑपरेट ही नहीं कर सकती, वो कहाँ आएगा, इस कर्व के बाहर, जहाँ पे तुम्हारी इकोनॉमी ऑपरेट ही नहीं कर सकती। तुम्हारे पास उतने सफिशेंट रिसोर्सेज नहीं है, तुम्हारे पास सफिशेंट टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे अगर तुम्हारी लिमिट है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो 100 यूनिट का प्रोडक्शन, तो तुमने क्या सोचा कि मुझे करना है 200 यूनिट या 150 यूनिट, तो वो तो इकोनॉमी ऑपरेट कर ही नहीं सकती है तुम्हारे रिसोर्सेज और ना तुम्हारी टेक्नोलॉजी की वजह से। तो वो होता है अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन हम लोगों का। आप लोग इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज चेंज इन पीपीएफ। तो चेंज इन पीपीएफ, चेंज दो तरह के होते हैं पीपीएफ कर्व। पीपीएफ कर्व हम लोगों को पता है क्या होता है, ये होता है हमारा पीपीएफ कर्व, मतलब इससे अच्छा होता है, ठीक है। पीपीएफ ऐसा होता है, ये क्या है, कॉनकेव शेप होता है। तो ये भी दो तरह का होता है। पीपीएफ में चेंजेस होते हैं, तो वो चेंजेस दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज शिफ्ट। फर्स्ट चेंज इज कॉल्ड शिफ्ट, सेकेंड वन इज कॉल्ड रोटेशन। बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, शिफ्ट और रोटेशन में कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सो लेट्स सी।
तो देखो पहले तो ये वाला डायग्राम देखो जो तुम लोगों को दिख रहा होगा भाई, यहाँ पे लिखा है शिफ्ट इन पीपीएफ, और यहाँ पे अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो P1 से और यहाँ से भी, तो यहाँ दोनों गुड्स में जब चेंज होगा, यहाँ तक कि दोनों गुड्स में जब चेंज होगा तो हमारा क्या होगा, शिफ्ट, मतलब दोनों एक्सिस से चेंज हुआ है। और अगर जैसे सिर्फ एक एक्सिस से हुआ होता, एक एक्सिस से मतलब इस तरह से, इस तरह से हुआ होता तो उसको हम बोलते हैं रोटेशन। तो अब ये राइटवर्ड शिफ्ट होता है। शिफ्ट में भी दो तरह के होते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट मतलब अगर तुम्हारी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ है, तुम्हारे रिसोर्सेज ग्रोथ हुए हैं, तो इसका मतलब कि दैट इज कॉल्ड राइटवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड हो इसका मतलब एडवांसमेंट या तुम्हारी टेक्नोलॉजी में ग्रोथ हुई है। और लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो तो उसका मतलब होता है कि तुम्हारी टेक्नोलॉजी डिग्रेड हुई है, तुम्हारी टेक्नोलॉजी पहले से भी बेकार हुई है और रिसोर्सेज में भी कोई शॉर्टेज आई है, उसको बोलते हैं हम लोग शिफ्ट। जैसे कि आप ये लेफ्टवर्ड वाला भी एग्जाम्पल दिख रहा होगा और यहाँ भी लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज। तो हम लोग देखते हैं रोटेशन क्या होता है। जैसे अब हम लोगों ने पढ़ा था शिफ्ट, अब रोटेशन में मैंने बताया था कि सिर्फ एक एक्सिस में चेंज होता है, दोनों में नहीं होता, या तो एक्स एक्सिस में चेंज होगा, और इसमें भी राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड दो होते हैं, रोटेशन में भी दो होते हैं। तो देखने क्या होता है रोटेशन पर कमोडिटी ऑन द एक्स एक्सिस। जैसे इस डायग्राम में समझते हैं क्या हुआ है। यह था हमारा एक्चुअल पीपीएफ कर्व ए बी वाला। अगर ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ से तो कुछ नहीं हुआ, गन्स का तो पहले भी वही सेम टेक्नोलॉजी थी, अभी भी वही है, लेकिन कहाँ हुआ, बटर में। अगर टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज कम हो जाएंगे तो लेफ्टवर्ड रोटेशन होगी, और सिर्फ बटर के ही टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी या रिसोर्सेज अपग्रेड हो जाएंगे तो राइटवर्ड रोटेशन होगा। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग गन्स गुड का। अब यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, ये इधर पे कोई चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ पे अगर रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, इधर रिसोर्सेज अगर अच्छे हो रहे हैं तो हमारा फिर राइटवर्ड शिफ्ट होगा। रिसोर्सेज कम हो रहे हैं मतलब डिग्रेड हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो रही है, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। तो बहुत सिंपल था, इसमें कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अब चैप्टर ख़त्म हो चुका है हम लोगों का, तो इस चैप्टर को रिवाइज करते रहना, नोट्स बनाते रहना और पढ़ाई करते रहना थोड़ी थोड़ी। बाय।